गुजरात के ही चीते हैं और अपने मित्रों के लिए ही जीते हैं। 1932 से किसी को कुछ फायदा नहीं होने जा रहा है, किसी को कुछ मिलने नहीं जा रहा है, बल्कि इससे और असमानताएं बढ़ेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल से बधाई देंगे कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री बने, जो नहीं कर पाए युवा मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में पास करके ये साबित कर दिया कि दिल्ली दूर नहीं है। यहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस नीति के तहत अगर गरीबों का, जो बेचारे अनपढ़ हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं, जिनका पहने कपड़े नहीं है, खाने का गति नहीं है, वो अगर उनका प्रॉब्लम दूर होता है तो वो बेहतर होते हैं। और नहीं होता है तो फिर 1932 क्या 1947 कोई भी नियम कानून लगा दीजिए, कोई फायदा नहीं। बहुत दिनों से मांग था 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण 14 से 27% करने का, कि सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए फैसला लिया है। हम लोग सारे लोग खुश हैं और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूर्ण रूप से समर्थन किया है। ये झारखंड के लिए क्या, देश के लिए सही नहीं। और हमारा ये क्या था, वीरभूम सिंहभूम मानभूम जी, तो कहाँ से आ जाएगा 1932 का खतियान झारखंड का? किस आधार पर आ जाएगा? कौन सा संविधान अनुच्छेद के तहत में आ जाएगा कि ये लागू हो जाएगा? करने से राज्य में असमानताएं बढ़ेगी, आपसी द्वेष बढ़ेगा। इसलिए सरकार को इस मामले को थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए और एक ऐसी ठोस नीति लानी चाहिए थी जिससे हर वर्ग को उससे फायदा मिलता। लेकिन हमें लगता है कि यह सारे चीज़ 2024 के चुनाव की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए जिस ढंग से केंद्र सरकार लोगों को अनेक तरीके के मंदिर, मस्जिद और में उलझा रहा है, उसी ढंग से ये राज्य सरकारें भी कहीं ना कहीं अपनी गेम प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारे चीज़ 24 का है, इससे 1932 से किसी को कुछ फायदा नहीं होने जा रहा है, किसी को कुछ मिलने नहीं जा रहा है, बल्कि इससे और असमानताएं बढ़ेगी। कैसे आप समझते हैं कि असमानता बढ़ेगा? क्या यहाँ के लोगों का जो वास्तविक मांग था, अगर कोई आदिवासी का जमीन और इसको अगर तो हक मिलता है यहाँ के मूलवासियों को, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, हक मिलना चाहिए, सभी को हक मिलना चाहिए। गुजरात सभी को क्या होगा? आप गुजरात में उसका हक नहीं मिलेगा, बिहारी को बिहार में हक नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि ये जो था ये स्टेट था। सर, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आप हमको ये समझाइए कि आप अगर 50 साल आए हैं, 60 साल आए हैं या 70 साल से अगर आए हैं या 30 साल से आए हैं, तो यहाँ की का जो मूलवासी है वो लोग आपके पूर्वज को यहाँ पर आने पर आपत्ति नहीं जताए और आपको ज़मीन दिए और सौहार्द बना कर रखे। क्या इसी का है कि उसका पोता दादा या जो भी बना हुआ है उसका पूर्वज, पोता पोती, नाना नानी जो भी है वो उससे झगड़ा करे? जब उनको लगता है कि इससे हमारा सब कुछ होगा खतियान से, तो आपको आपत्ति बनाने की क्या ज़रूरत है? आप अपने रास्ता खोजिए ना। हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि इससे असमानताएं बढ़ रही है। बाकी सरकार अपनी किस आधार पर क्या सोच रही है, क्यों ये नीति को लाई है, हमें नहीं समझ, क्योंकि भाजपा हमेशा देश तोड़ने, देश विरोधी कार्य करने में माहिर रहा है। वे 1932 के खतियान का उन्हीं का छेड़ा हुआ ये राग है। बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि वे लोग उस ढंग के काम करें और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यदि उसी मार्ग पर चलने लगेगा तो फिर देश का क्या, देश को बहुत आशा है कांग्रेस से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और वह भी विध्वंसक रूप ही भाजपा का रूप धारण करने लगेगा, आरएसएस का रूप धारण करने लगेगा, तो फिर विद्वेष तो फैलेगा ही। परीक्षा नहीं बढ़ेगा, बाहरी भीतरी का मतलब ही नहीं बनता है और इसमें राजनीति की जरूरत ही नहीं है। हम आज 1932 अपना अधिकार है, अपना स्वाभिमान है, अपना मान है, अपना सम्मान है। क्या ये 370 तो है नहीं, ये 1932 है। इसमें जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो आप असंता की बात कह रहे हैं, यहाँ कहीं बाहरी भीतरी की बात नहीं है। जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पर बसे हुए हैं, बरसों से हैं, वो वैसे ही रहेंगे और किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा की नौबत नहीं आई। तो फिर केंद्र जो एनआरसी लाया था उसका विरोध क्यों कर रहे थे? क्यों ना करे, एनआरसी दूसरा सब्जेक्ट है और ये हमारा राज्य का अधिकार है। तो राष्ट्रीयता की बात हो रहा था। आज हम लोकतांत्रिक तरीके से राज्य की बात करेंगे और राष्ट्रीयता की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आज 370 में पूरा कांग्रेस टूट पड़ी थी कि 370 वहां ना लागू हो। आज 370 लागू हुआ कि नहीं? क्या कि वहां 370 चाहिए था। उसी तरह झारखंड में हमको हमारा 1932 का खतियान
मेरा मौलिक अधिकार, मेरा पहचान, हम उसकी मांग कर रहे हैं। जो मान लीजिए इस झारखंड को निर्माण करने में, बनाने में, मतलब कि 100 बरस बिता दिया इस झारखंड में, अगर उनका मान लीजिए कि 1932 का खतियान नहीं है तो क्या वो झारखंड नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। आज का ये मकसद मैं बता दूं कि अगर हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज अगर रहते हैं तो शायद ये असमता नहीं पैदा होता। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब राष्ट्र नहीं देख रहे, राज्य देख रहे हैं। ये दोहरी नीति। आज मुख्यमंत्री ने सिर्फ 1932 का कैबिनेट में पास करने की बात कही थी, पूरा विपक्ष मिलकर उनकी सरकार गिराने के लिए क्या क्या खेल नहीं खेला, पर हेमंत सोरेन उसका परवाह नहीं करते हुए कैबिनेट में पास करके साबित कर दिया, और विधानसभा में भी पास होगा, कोर्ट में भी पास होगा। देखिए, अब कहने का हम लोगों का इस असमानताएं और भी दूसरा कोई विकल्प झारखंड सरकार के पास नहीं था। जो भाजपा का नीति है तोड़ने फोड़ने का, उसी नीति पर ये भी चलेंगे? नहीं, ये हमारा नीति है ही नहीं। ये 1932 का खतियान लागू करने का बात भाजपा के द्वारा 2000 जब झारखंड बना था उस समय बाबूलाल मरांडी जी उठाए थे। आपके और तमाम वही बात अगर हेमंत सरकार और कांग्रेस के मिली-जुली सरकार अगर यदि इधर की बात करती है तो हमारे नज़र में ये असमानताएं हैं। झारखंड में जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी हुई है वो खुद उसको नहीं मालूम है कि हम सरकार में है कि सरकार के बाहर हैं। मंत्री 1932 का चादर ओढ़ के स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं, और झरिया विधायिका कहती हैं कि मैं इसका विरोध करूंगा। आप पार्टी में हो कि दल से बाहर हो, जब आप अपने पार्टी में व्यवस्थित और संगठित नहीं है, सरकार में रह के सरकार का विरोध करती हैं, तो आपका भाषा हमारे समझ से परे है। मैं आपके तमाम बातों को मैं बहुत संक्षेप से कहना चाहूँगा, बहुत संक्षेप से, कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार का मांग करना कहीं से बुरा नहीं है। अगर बुरा है तो आप च्यवनप्राश और बॉर्नविटा खा के ताकतवर नहीं बन सकते। आप अपने हक की मांग करिए, लेकिन दूसरे के हक नहीं छीन सकते। ये एकदम नहीं। मैंने एक लाइन में कहा कि माननीय हेमंत सोरेन हो या हम खुद झारखंडवासी हैं, किसी से हमारी बैर नहीं, किसी से हमने जो जैसे हमारे भाई बंधु थे हैं और वैसे ही रहेंगे। ये बात कभी नहीं आएगी कि उनसे हमको अपना अधिकार मिल गया तो आप चले जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आज भी बिहार में गंगा बसा हुआ है, माँ गंगा मेरी नदी है। आज भी हम गंगा स्नान के बिहार ही जाते हैं, क्योंकि झारखंड का लगना हो चुका है। चंदिता, ये जो आज मतलब 2 दिन से न्यूज़ चैनलों पर ये आ रहा है कि 70 साल बाद भारत में चीता आ रहा है और शेर ने चीता लाया। कुछ आज 70 साल के बाद बातें भी दिखे। आज वो खुशनसीब दिन है कि आज बेरोजगार दिवस है। तो बेरोजगार में युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए, चीताओं को खाना चाहिए, चीताओं को मान चाहिए, क्योंकि भारत में चीता ज़्यादा जरूरी है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं। और ये सरकार रोजगार छीनने के काम करती है, इसलिए दिशा से भटकाती है। इसका प्रमाण झारखंड विधानसभा में आप देख सकते हैं। सिर्फ 1932 की बात आई थी तो उसको असमंजस फैलाने के लिए सरकार तक गिराने की बात हुई थी, जो हेमंत सरकार की काबिलियत ने साबित कर दिया कि सत्ता में हम हैं और हमारा विश्वास पत्र पारित हुआ है। कांग्रेस बोल रहा है कि ये चीता का संरक्षण का कानून हमने 2010 में ही लाया था और उस समय ही चीता लाया था। फिर ऐसे क्यों टीवी न्यूज़ वाले बतला रहे हैं, मीडिया बतला रही है कि नहीं ये 70 साल बाद चीता आया। आज मैं एक मीडिया के समक्ष ही रूबरू हो रहा हूँ। मैं एक लाइन में कहूँगा, ऐसा भ्रामक समाचार वही देते हैं जिसका समाचार नहीं है। ये गोदी मीडिया वालों की काम है। हेमंत सरकार भाजपा की जो 1932 का खतियान के बारे में बाबूलाल मरांडी जी जो लागू करने के बाद कहे थे, उसको झपट करके और इनको 2024 में तो एक मुद्दा विहीन कर दिया गया है। जो 1932 का लागू किया गया, स्थानीय नीति लागू किया गया है, यह आम जनता के लिए कितने फ़ायदेमंद है? देखिए, आप इसको समझिए, ये जो 1932 के खतियान, ये झारखंडी की पहचान है, और इसी का मांग को लेकर ये जो वर्तमान की सरकार जो है ना, वो सत्ता में बैठी है। उनका मैनिफेस्टो को देख लीजिए, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिस दिन हम सत्ता में बैठेंगे, हम ये 1932 के खतियान जो है यहाँ स्थानीय नीति को लागू करेंगे। इस खतियान ही झारखंड की पहचान होगी। अब सवाल ये है कि जब गुजरात गुजरातियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, तो फिर झारखंड झारखंडियों को होने में क्या आपत्ति है? अगर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ये लगता है कि 1932 की खतियान हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है, हमारी भाषा जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, तो आपको उसमें क्या आपत्ति है? ये आना ही चाहिए। ये स्वागत एक कदम है
क्योंकि जिस मकसद से झारखंड को बिहार से अलग किया गया था वो मकसद अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रहा बात कि ये बात लोगों में ये संशय बना हुआ है कि बाकी लोग जो 32 का खजाना जिसके पास नहीं है, जो 60 साल से 70 साल से या 80 साल से या 50 साल से 30 साल से यहाँ रहते आए हैं, उसका क्या होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वर्तमान की जो सरकार बनी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की मिली हुई सरकार जो है, ये जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हुआ। सबका साथ सबका विकास जो खोखले नारे थे, ये सही में इस नारे को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार बैठी हुई है। किसी को भय होने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहे, सरकार उनके बारे में रास्ता निकालेगी। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों को खबरदार करना चाहता हूं कि वो यहाँ बुला के यहाँ आग भड़काने का काम ना करें। हम अब अपनी बात कहें, आपको भी बोलने का राइट है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो हुई है 1932 का खतियान, ये कहीं से भी गलत नहीं है और ये हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक है, जिससे फुल पार्टी अब यहाँ पर जो है ना, उसका राजनीति एकदम समाप्त हो चुका है। फिर एनआरसी का विरोध क्यों दिखला रहा है कि झारखंड में मैं जन्म लिया हूँ, ये मेरा जन्म प्रमाण पत्र है, कोई पासपोर्ट दिखा रहा है, कोई आपका घर मकान का पेपर दिखला रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब असम में एनआरसी लागू किया गया था, एनपीआर लागू किया गया था, ये सारे कागजात दिखलाए गए थे। वोटर कार्ड दिखलाया गया था, आधार कार्ड दिखलाया गया था, जन्म प्रमाण पत्र दिखाया था, जमीन के कागजात दिखाया गया था, 50 साल 60-70 साल रहने का ये दिया गया था। लेकिन उनको एनआरसी से बाहर कर दिया गया, डिबार किया था। वो लोग क्यों खामोश थे? क्योंकि एक जाति विशेष उसमें आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो सरकारें बैठती हैं, वो सरकारें लोगों को जोड़ने वाले कानून नहीं बनाती है, वो एक डंडा चलाने वाले कानून बनाती है, जिससे बचता जाना चाहिए। अभी के वर्तमान केंद्र सरकार की जो भी कानून बना रहा है, वो एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष को हरास करने के लिए जो बना रहे हैं, इस पर भी रोक लाना चाहिए। मैं वर्तमान के झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन को 1932 खतियान का बधाई देते हुए अपील करना चाहते हैं कि बाकी लोगों के बारे में भी आप अच्छा से तो रास्ता निकालें। आज़ाद जी, हमको एक बात और बताइए कि एनआरसी और ये स्थानीय नीति 1932 दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अंतर दोनों में अलग अलग है। वो किसी के नेशनलिटी के बारे में था और ये राज्य की नीति के साथ राज्य की नागरिकता को लेकर है। तो दोनों में अंतर है वो, और ये दोनों में अंतर है। लेकिन मैं कानून की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह कानून के बारे में बात हो रहा था कि आप जो है यहाँ पर लोग जो दिखला रहे थे कि जन्म प्रमाण पत्र मेरा है, मैं 50 साल से रहता हूँ, जमीन का कागजात दिखला रहे थे, वोटर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये दिखला रहे थे, और पासपोर्ट दिखला रहे थे। ये सारा चीज़ असम के एनआरसी में दिखलाया गया, लेकिन उसको मान्य नहीं गया। एक कोर्ट बनाए गए थे, इस वक्त में आप कहाँ थे? आप ये दीजिए, नहीं तो 12,000 से ज़्यादा, कहीं पर 12,000, कहीं 22,000 लोगों का आया है जो डिबार किए गए हैं। तो इसलिए दोनों में अंतर है। यहाँ पर यह नहीं बोला गया है कि आप 32 खतियान अगर नहीं रहेगा तो आप राज्य छोड़ दीजिए। आप 1932 खतियान को जो लागू करने का अगर इसको देखिएगा, इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि बाकी लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो ये भ्रम फैलाने का, भय फैलाने का एक कुत्सित प्रयास है जो वही लोग कहे हैं जो कभी बिहार में जब पिछड़ों की सरकार बनी तो ये लोग कहे थे कि जंगल राज है। यही लोग आज यहाँ पर जब खतियान लागू हो गया तो एक प्रोपेगेंडा फैला रहा, भय पैदा कर रहा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएगा। यही लोग का प्रोपेगेंडा है, भ्रमजाल है। इस भ्रमजाल से, इनको भय से आप लोगों को, सरकार को भी और यहाँ के लोगों को सचेत होना चाहिए। एक बात बताइए कि क्या ये आपका 1932 खतियान ऐसा भी तो है कि बहुत से ऐसे आदिवासी या यहाँ के मूल निवासी जो हैं उनके पास वो पेपर नहीं मिलेगा? ये तो क्या सर क्या आंकड़ा, कैसे ये आंकड़ा किसके पास है? कौन ये आंकड़ा लाया? सवाल है, यही एक भ्रम है, यही भ्रम फैलाया जा रहा है कि बहुत से आदिवासियों के पास यहाँ जमीन नहीं। ये आंकड़ा कहाँ से आया? आज ऐसा देखा गया, एनआरसी में ऐसा देखा गया, इसलिए ये बात वही बात है। एनआरसी और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं कानून पे एक चीज़ को इसलिए मिलाया हूँ कि ये जो लोग दिखाते हैं उसके बारे में बात में कर रहा था। मैं बता रहा हूँ कि ये कहाँ बताया गया आदिवासी की ज़मीन है या मूलवासियों की ज़मीन नहीं है। अभी कहीं न कहीं बहुत से चीज़ को अमेंडमेंट करेगी, अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन आज जो किया गया है, निश्चित तौर पे यहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। असमानताएं नहीं बढ़ेगी? बोलता रहा हूँ, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जो लाए हैं स्वागत है, लेकिन जो बाद में जो 50 साल, जो 60 साल, 70 साल से जो यहाँ पर लोग बसे हैं, उसके बारे में भी कोई फैसले ऐसे करें जैसे ये है।
कि निश्चित तौर पे यहाँ के लोग किसी को भगाने पे और इस तरह उपद्रव करने के लिए नहीं जाने देते। यहाँ के झारखंड के जो लोग मूलवासी है, आदिवासी लोग हैं, वो बहुत सीधे साधे अच्छे लोग हैं, ये किसी को नहीं भगाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अच्छा आज़ाद जी, एक छोटा सा और जवाब दीजिएगा। आज 2 दिन से मीडिया में चीता के बारे में बोला जा रहा है कि आज़ादी के पहले से ही हमारे यहाँ चीता नहीं था, जो कि मोदी जी शेर ने चीता लाया। कुछ अखबार न्यूज़ चैनलों ने इस ढंग के भी अपना हेडिंग दिया है कि शेर ने चीता लाया। ये गुजरात के ही चीते हैं और अपने मित्रों के लिए ही जीते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखिएगा कि गोदी मीडिया आपको ये भी बताएगा कि ये जो चीते मंगाए गए हैं 8 गो, इससे बचपन में हमारे माननीय चौकीदार साहब खेलते थे। यही अब बाकी है। आप देखिए दिन भर में सारा लोग चीता का क्या फ़ायदा है, चीता क्या है, और ये इसी के बारे में आज 5 से 6 घंटा तक इसी में से बता दिया। आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि आज देश में एक लंपी वायरस बहुत बड़े पैमाने पे चपेट में हम लोगों का गौ माता को और यहाँ के भैंस को और यहाँ के जो जानवरों पे लंपी वायरस की वजह से 50,000 करीब जो है मौतें हुई हैं। सरकार को चाहिए था कि अपने गौ माताओं की रक्षा के लिए वैक्सीन बनाते, उस पर करोड़ों रुपये खर्च करते, उसके लिए आप एक बैठक बुलाते। आप बता सकते हैं कि कभी क्या लंपी वायरस जो इतने लोग गाय गौ माता हमारे मर गई, भैंसें मर गई, क्या कोई बैठकें हुई? किस वायरस को रोकने के लिए कोई उपाय लगाया गया? आज देश के खजाना का करोड़ों करोड़ अपने जन्मदिन के अवसर पे चीता को 20 घंटा हवाई यात्रा करा के और खर्च करके मंगाने का जो खेल हुआ, ये राजाओं का तरह जीने का एक व्यवस्था है, जो आज हमारे प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन को सौगात के रूप में आज देश के करोड़ रुपये खर्च करके एक इवेंट बनाने की कोशिश की है। क्या प्रोफेसर साहब ये बताइए कि जो झारखंड सरकार के कैबिनेट ने अभी जो पास किया है 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण, जो कि पहले भाजपा सरकार ने 14% कर दिया था, अब 27% कर दिया गया। और भाजपा ने ही 1932 खतियान का बाबूलाल मरांडी के समय में ये मामला उठा था, लेकिन भाजपा नहीं लागू करके कांग्रेस और हेमंत सरकार ने ये लागू कर दिया। इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, गठबंधन की सरकार का साहसिक और ऐतिहासिक फैसला है। यहाँ के जनमानस का ये बहुत दिनों से मांग था 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण 14 से 27% करने का। इस सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए फैसला लिया है। हम लोग सारे लोग खुश हैं और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूर्ण रूप से समर्थन किया है। यहाँ के जनमानस, खास करके जो वंचित तबका है, उनको आगे बढ़ने का एक अधिकार मिला है और अवसर भी मिला है। इसका सदुपयोग करेंगे और निश्चित रूप से उनके जीवन को और बेहतर बनाएगा। ये 1932 का खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन 27% जो मिला है, हम सब काफ़ी खुश हैं और सरकार को धन्यवाद अर्पित करते हैं। क्या इससे असमानता नहीं बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये 1932 खतियान का गलत रूप से लोग व्याख्या करने में लगे हुए हैं कुछ लोग, इससे हमें बचना चाहिए। ये असमानता का नहीं है, रिजर्वेशन कोई असमानता का खेल नहीं है। रिजर्वेशन उस असमानता के खाई को भरने का एक साधन है। इससे आप असमानता ना बोले। सरकार ये कोशिश कर रही है कि सबके जीवन में खुशहाली आए और उसी क्रम में ये रिजर्वेशन को 27% करने का निर्णय लिया गया है। इसे असमानता नहीं, मैं समझता हूँ समानता लाने का एक बहुत बड़ा एक कदम है। नहीं, एक बात बताइए प्रोफेसर साहब कि जब मान लीजिए 1932 का खतियान आप लागू करते हैं, जो लोग यहाँ पर इतने दिनों से रह रहे हैं, झारखंड के विकास में अपने योगदान दिए हैं, उनके दिल पर कैसा चोट पहुँचे? इसे मैं उल्टा आपसे सवाल करता हूँ, 1932 खतियान के बारे में आप क्या जानते हैं? 1932 खतियान का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के सारे जो बाहरी लोग रह रहे हैं उनको भगाया जाए। 1932 खतियान का मैं जो समझता हूँ, यहाँ के जो सरकारी पदों में, खास करके 3rd और 4th ग्रेड के नौकरियों में उन्हें आरक्षण की व्यवस्था होगी, उनको ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे। गलत व्याख्या करने से समाज में कहीं ना कहीं द्वेष फैलेगा। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा और समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा, इस तरह से गलत व्याख्या ना करें कि बाहरी लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। कहीं से भी बाहरी लोगों के असुरक्षा की भावना नहीं उपजनी चाहिए। हम सारे लोग मिलकर झारखंड के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और योगदान देते रहेंगे। तो फिर एनआरसी
जो आया था तो उसका क्यों विरोध हो रहा था? कौन लोग विरोध कर रहे थे? कांग्रेस ने विरोध किया है और भी जितने भी पक्षी पार्टियां हैं नियत- सभी लोगों ने उसके- एनआरसी का विरोध किया। बिल्कुल, अब उसके नियत और जब मंशा- दी झारखंड का 1932 का खतियान जायज है, स्थानीय नीति जायज है, तो एनआरसी क्यों गलत हो सकता है? देखिए उसमें भी तो यही बोला गया कि जो भाई आप अपना कागजात दिखाइए कि यहाँ भारत में कब से रह रहे देखिए, हैं। अगर भारत के संविधान आप पढ़े होंगे तो भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हर एक राज्य सरकार लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में पूरा सहयोग करेगी और उस बात को आगे बढ़ाएगी। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में उचित कदम है सरकार का। इससे किसी को असुरक्षा की भावना नहीं उपजनी चाहिए। सबको आपसी सद्भाव और प्रेम भाईचारा से रहनी चाहिए। कहीं से 1932 खतियान किसी के ऊपर आक्रमण नहीं है, मैं समझता हूँ। कांग्रेस पार्टी इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। 1932 के खतियान पर हेमंत सरकार लागू करने का ये अपने कैबिनेट में ये लोग पास करा लिए। अभी ये शायद बिल भी आएगा और आपको मालूम सदन में। होना चाहिए कि इस 1932 की खतियान तो की इस जो पर आपका क्या विचार है? क्या विचार ये यही है कि मतलब कि ये- झारखंड ये- के लिए सही है? ये झारखंड के लिए क्या देश के लिए सही नहीं है। क्यों? आखिर के झारखंडी यहाँ के झारखंडी यदि हमको ये बताइए ना उसको कि देश झारखंड में हमारा अधिकार आजाद नहीं कब हुआ? मिलेगा तो फिर वो कहाँ नहीं, जाएगा? आप ये बताएं, देश हमारा आजाद कब हुआ? हमारा देश 1947 में आजाद तो हुआ और फिर- आजादी तो के आजादी से में पूर्व हमने हमारा ये हर क्या राज्यों था? को एक नहीं, माला के रूप में आजादी पिरोया। से पूर्व हमारा ये क्या था? वीरभूम, सिंहभूम, मानभूम। जी, तो कहाँ से आ जाएगा 1932 का खतियान झारखंड का? किस आधार पे आ जाएगा? कौन सा संविधान अनुच्छेद के तहत में आ जाएगा कि ये लागू हो जाएगा? ये बताइए। एक बात है कि बिहार में भी जनता को बिहार केवल का गुमराह करना है और इसको नॉर्थ ईस्ट नहीं, और बिहार में भी मिजोरम अपना बनाने एक- की साजिश है। बिहार का भी अपना कोई भी अगर 1932 का खतियान आएगा तो कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, कोई मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएगा, कोई एमपी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सब ठेंगा बजाएगा बैठ के। ये आईवास है और ये कभी पारित नहीं होगा, ये जान लीजिए। ना राष्ट्रपति जी इसको पारित करेंगे, ना लोकसभा करेंगे, ना राज्यसभा करेंगे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो अपने प्रेशर को कम करने के लिए ही थोप दिया गया, लो हमने पार कर दिया। इन्हीं का स्टेटमेंट देखा जाए कि इन्होंने क्या कहा था। वो वीडियो फुटेज भी चलाया जाए सोशल मीडिया में कि जब ये खुद सदन में बोले थे कि ये असंवैधानिक है, ये कभी लागू नहीं होगा, तो फिर इस पर क्या बात करना है? जनता तो ऐसे ही झोल बजाने के लिए बैठल है। इस 1932 से कोई कल्याण सर्वे कब हुआ था भारत में? ये बताइए ना। कब हुआ था? वही तो पूछ रहे हैं। 65 में हुआ था ना? हैं? 32 में क्या हुआ था? 32 को कैसे आप ला रहे ये हैं? किस आधार पे? 1932 का जब हमारा झारखंड का गठन हुआ उसी समय बाबूलाल मरांडी झारखंड जी बना 1932 में लाए। 15 नवंबर फिर 2000 आज को ना। भाजपा विरोध क्यों कर नहीं रही है? नहीं, झारखंड बनाया 15 नवंबर 2000 को ना। हैं? तो जब रघुवर दास 1985 डेट ऑफ कटअप डेट लाइन दे दी है तो उसमें क्या खामी था? आप बाबूलाल मरांडी जी 32 को किस हिसाब से ला रहे थे? तो बाबूलाल मरांडी जी एक्सप्लेनेशन दे कि किस हिसाब से इसको संवैधानिक आप छोड़ रहे हैं, कौन सा अनुच्छेद में? यहाँ के मूल निवासियों के लिए मूल क्या उनके होता है? सुविधा- जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कह चुका है कि डोमेसियल जो होता है देश का होता है, कोई प्रोविंस का नहीं होता, कस्बा का नहीं होता है। तो फिर सर आप मूल एक ही होता है, इंडियन ओरिजिन। नहीं आप तो भी एक बात बोलिए कि जब एक ही है तो फिर आपको एक थाना का यदि रिवॉल्वर का लाइसेंस या बंदूक का लाइसेंस मिलता है तो आप दूसरे थाना में लेकर नहीं जा सकते हैं। राजनीतिकरण है, राजनीतिक चीर हराना है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। ये छोटा सा दुकान चलाने वाले दिलीप कुमार जी हैं जो आपको बताएंगे कि 1932 का जो खतियान झारखंड में कैबिनेट ने जो पास किया है उसके बारे में इनकी क्या राय है। दिलीप जी बताएंगे, ये जो आप सुन रहे होंगे कि जो या जान रहे होंगे कि 1932 का खतियान जो है कैबिनेट द्वारा पास हो गया, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं इसको? झारखंडियों के लिए अच्छा है, झारखंडियों के हित के लिए है, क्योंकि वो उसका विकास हो, बेहतर हो। तो झारखंड में नहीं क्या है, झारखंड में वाले बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति हैं झारखंडी जिनके पास पहनने कपड़े नहीं। अगर उनका उद्धार होता है इस गति से, नीति से, तब उनके लिए बहुत सुंदर है। अगर नहीं होता है तो 1932 क्या 1965 भी लागू हो जाएगा या 1947 को भी नियम कानून लागू कीजिए, कोई फायदा नहीं। अगर उनका उद्धार होता है तो बेहतर है। मतलब आप कहने के बाद आप स्वागत करते हैं, आपको कहीं से करते हैं। करते हैं। अगर इस नीति के तहत अगर गरीबों का जो बेचारे अनपढ़ हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं,
जिनका पहने कपड़े नहीं है, खाने का गति नहीं है, वो अगर उनका प्रॉब्लम दूर होता है तो वो बेहतर होता है। और नहीं होता है तो फिर 1932 क्या 1947 कोई भी नियम कानून लगा दीजिए, कोई फायदा बड़े व्यक्तियों के लिए फायदा है। जिसके पास 1932 का खतियान भी होगा और उसके पास जमीन जायदाद बहुत है, वो उसके पैसे हैं, लेकिन 1932 खतियान का लाभ उठाएंगे। और जो बेचारा गरीब है 1932 क्या, उसको बेचारा हाफ पैंट के पहनने का कपड़ा उसको कोई फायदा नहीं।